राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर आपका स्वागत है। क्रोनोलॉजी की इस क्लास में हम सितंबर 2022 में आए हुए जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट खेल से संबंधित प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य T20 श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को चुना गया? सितंबर 2022 की क्रोनोलॉजी है, उसमें जो स्पोर्ट्स से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज़ है उनको मैंने यहाँ प्रश्न और उत्तर के माध्यम से डिस्कस किया है। फिर जो उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको भी मैंने नीचे मुख्य तथ्य लगा के डिस्कस किया है। तो क्रोनोलॉजी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो सकते हैं वो सारे यहाँ पर आ गए। अब आपको क्रोनोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के लगभग सारे प्रश्न क्रोनोलॉजी से ही आते हैं और वो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करवा रहा हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो भारत वेस्ट इंडीज T20 श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को चुना गया है? ये चुना गया है अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप सिंह जो अभी भारतीय टीम में शामिल हुए हैं, ये भारत वेस्ट इंडीज T20 श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। यह श्रृंखला भारत ने 4-1 से जीती। वेस्ट इंडीज़ में 3 मैच खेले गए और 2 मैच खेले गए अमेरिका में। अगला प्रश्न है, 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं किरोन पोलार्ड। अगला प्रश्न है, 44वें शतरंज ओलंपियाड के बारे में सत्य कथन बताइए। इसका आयोजन 28 जुलाई से 9 अगस्त तक चेन्नई में किया गया। ये बिल्कुल सही है। मुख्य स्थल था 4 पॉइंट्स वाई शेरटन महाबलीपुरम में। ये भी बिल्कुल सही है। उद्घाटन व समापन समारोह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। और विश्व शतरंज महासंघ के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर चारों हो जाएगा। बी ऑप्शन होगा इसका उत्तर। 1, 2, 3 और 4 चारों। अगला प्रश्न और है, वो भी ओलंपियाड के बारे में ही है। 44वें ओलंपियाड के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। भारत ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की है। बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ओपन में डेविड होवेल रहे इंग्लैंड के, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला में ओलिविया कोइलबासा रही पोलैंड की। और गेप्रिडासविली कप भारत ने जीता। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके चारों ही ऑप्शन सही है। यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं लगाया 1, 2, 3, 4 का। इसके चारों ही ऑप्शन सही है। पहला भी, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों सही है। मुख्य तथ्य की बात करें तो ओपन परिणाम में उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता, आर्मेनिया रजत और भारत की टीम ने कांस्य पदक जीता। महिला सेक्शन में यूक्रेन ने स्वर्ण पदक जीता, जॉर्जिया ने रजत और कांस्य पदक भारत ने जीता। अगला प्रश्न है, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर हाल ही कौन बने हैं? भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वी प्रणव। चेन्नई के निवासी है प्रणव। ये तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। वी प्रणव रहने वाले हैं चेन्नई के, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और कुल मिलाकर ये तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर है 75 में से। अमेरिका के मियामी में आयोजित FTX क्रिप्टो कप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो भाई FTX क्रिप्टो कप है, इसका संबंध भी शतरंज से है। ये अमेरिका के मियामी में आयोजित किया गया। इसका खिताब नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और इसमें भारत के ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंद दूसरे स्थान पर रहे। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के बारे में सत्य कथन बताना है। तो इसका आयोजन सोफिया बुल्गारिया में किया गया। बिल्कुल सही है। भारत ने इसमें 1 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते। ये भी बिल्कुल सही है। हरियाणा की पहलवान है अंतिम पंघाल। इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर पहली भारतीय महिला पहलवान बनने का गौरव हासिल किया। ये भी बिल्कुल सही है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। ये हमारा YouTube चैनल है सिलेक्शन पॉइंट, आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप के बारे में सत्य कथन बताना है। इसका आयोजन तेहरान ईरान में किया गया। बिल्कुल सही है। जापान ने ईरान को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। ये भी बिल्कुल सही है।
भारत ने दक्षिण कोरिया को पराजित कर कांस्य पदक जीता, ये भी बिल्कुल सही है। भारत ने 14 वर्ष के बाद कोई खिताब जीता है, जबकि स्वर्ण पदक भारत ने 2003 में जीता था। 2008 में भी भारत ने शायद कांस्य पदक जीता था, लेकिन स्वर्ण पदक है वो भारत ने 2003 में जीता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 1, 2, 3 और 4 चारों हो जाएंगे। यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर बने हैं मनीषा कल्याण, पहली भारतीय फुटबॉलर है ये। मुख्य तथ्य की बात करें तो मनीषा कल्याण किसी विदेशी क्लब से करार करने वाली चौथी भारतीय महिला है। इंडियन वीमेन फुटबॉल लीग के पिछले सीजन में मनीषा प्लेयर ऑफ द सीजन भी रही थी। उनके कारण ही केरला की टीम ने पहली बार खिताब जीता था। इसी वर्ष AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया। 2021 में मनीषा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी बनी थी। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। हाल ही में विश्व फुटबॉल की संचालन संस्था है फीफा, इसने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया है और इसके बाद स्थिति क्लियर हो गई है कि भारत ही फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजक देश होगा। अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के बारे में सत्य कथन बताना है। इसका आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया, बिल्कुल सही है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर लगातार दूसरी बार इसका खिताब जीता, ये भी बिल्कुल सही है। इस टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर व सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गुरकीरत सिंह रहे, इन्होंने 8 गोल किए कुल। उपयुक्त सभी, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, तीनों ऑप्शन सही है। BFW वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के बारे में सत्य कथन बताइए। 27वां संस्करण था और इसका आयोजन टोक्यो जापान में हुआ, बिल्कुल सही है ये। भारत के सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता, ये भी बिल्कुल सही है। बैडमिंटन का टूर्नामेंट था। पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक डेनमार्क के एलेक्सन ने जीता और महिला वर्ग का स्वर्ण पदक जापान की यामागुची ने जीता, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका चारों ही ऑप्शन सही है। इसमें मैंने ऑप्शन के द्वारा बताया नहीं, आपको छूट गया था, चारों ही ऑप्शन इसके सही है। लुसा ने डायमंड लीग खिताब जीतने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? लुसा ने डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर के थ्रो के साथ भाला फेंक प्रतियोगिता में यह खिताब जीता। नीरज ने डायमंड लीग फाइनल जो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में होगी उसके लिए क्वालिफाई कर लिया और 2023 की विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है। 14वां प्रश्न है, विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसमें विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है लिंथोई चानाम्बम। पहली भारतीय खिलाड़ी यही है, महिला और पुरुष दोनों में पहली है, लिंथोई चानाम्बम। यह चैंपियनशिप सराजेवो जो कि बोस्निया और हर्जेगोविना में है वहां आयोजित की गई थी। उत्तराखंड के राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, इनको उत्तराखंड का राज्य ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ये घोषणा की। शॉर्ट न्यूज की बात करें तो आईसीसी के जुलाई माह के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किए गए हैं। पुरुष के लिए श्रीलंका के स्पिनर है प्रभात जयसूर्या और महिला में इंग्लैंड की हरफनमौला खिलाड़ी है एमा लैम्ब, इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। महिला क्रिकेट की क्रिस गेल कही जाने वाली वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी है डिएंड्रा डोटिन, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। इसी के साथ ये खेल परिदृश्य का वीडियो यहीं समाप्त होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी प्रश्नों को। भारत वेस्ट इंडीज T20 श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज अर्शदीप सिंह। 600 T20 मैच किरोन पोलार्ड। 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में 28 जुलाई से 9 अगस्त तक। मुख्य स्थल महाबलीपुरम का 4 पॉइंट्स वाई शेरेटन स्टेडियम। उद्घाटन और समापन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई और विश्व शतरंज महासंघ के द्वारा आयोजन।
भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड की मेजबानी की है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ओपन में डेविड होवेल इंग्लैंड के, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी महिला है ओलिविया कोइलबासा पोलैंड की, और गेप्रिंडाशविली कप भारत ने जीता। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर है वी प्रणव, चेन्नई के निवासी, और ये तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर है। अमेरिका के मियामी में आयोजित हुआ FTX क्रिप्टो कप जीता मैग्नस कार्लसन ने। भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानानंद दूसरे स्थान पर रहे। कुश्ती चैंपियनशिप अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई सोफिया बुल्गारिया में। भारत ने 1 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते। हरियाणा की 17 वर्षीय पहलवान है अंतिम पंगाल, इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर पहली भारतीय महिला पहलवान बनने का गौरव हासिल किया। अंडर-18 एशियन वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप तेहरान ईरान में हुई। जापान ने स्वर्ण पदक जीता, भारत ने कांस्य पदक जीता। UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर है मनीषा कल्याण। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन होगा भारत में। और अंडर-20 से फुटबॉल चैंपियनशिप भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई। भारत ने इस खिताब जीता है, लगातार दूसरी बार जीता है, बांग्लादेश को हराया है। शीर्ष स्कोरर व सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे गुरकीरत सिंह, 8 गोल किए। BFW वर्ल्ड चैंपियनशिप 27वां संस्करण टोक्यो जापान में हुआ। लुसा ने डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा। और विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है लिंथोई चनाम्बाम। उत्तराखंड के राज्य ब्रांड मिस्टर बनाए गए हैं ऋषभ पंत को। और ICC के जुलाई माह के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी श्रीलंका के स्पिनर प्रभात जयसूर्या, और महिला है इंग्लैंड की एमा लैम्ब। महिला क्रिकेट की क्रिस गेल कही जाने वाली वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी डिएंड्रा डोटिन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। इसी के साथ सितंबर 2022 की क्रोनोलॉजी का खेल परिदृश्य यहीं समाप्त होता है। खेल से संबंधित सितंबर का कोई भी प्रश्न हो वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आप वीडियो को लगातार देखिए, आपको विश्वास हो जाएगा कि प्रश्न यहीं से आ रहे हैं। आप पीछे के वीडियो भी देखिए और मिलान कर लीजिएगा कोई भी जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें। तो इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।